5 मिनट बन जाएगी। कई बार ऐसा होता है जब हम पीएफ विड्रॉल के लिए या फिर केवाईसी अपडेट के लिए कुछ ऐसी चीज़ें भरते हैं, जैसे कि बहुत सी चीज़ें जो इंटरनली हमें पता नहीं लग पाता है, बट जब ये रिजेक्ट हो जाता है तब जाके हमें जो बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल, जिसके नाम है मिस्टर रामी ऑल इन वन, जो कि यहाँ पे आपको सब चीज़ की जानकारी मिलते हैं, टैक्स से लेके आपको टेक्निक तक और प्रोडक्ट से लेके रिव्यू तक। तो आइए बिना देरी आज शुरू करते हैं आज के नए सब्जेक्ट, जो कि है पीएफ रिजेक्ट होने का कारण, और रिजेक्ट होने से पहले रिजेक्ट ना हो इसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जो कि मैंने पीएफ केवाईसी अपडेट के लिए मैंने रिक्वेस्ट डाला था, बट ये 2.5 महीने बाद जो है ये अभी मेरे को रिजेक्ट आया, और मैं एप्लीकेशंस की कॉपी लेके आया हूँ, जो कि मुझे फिर अभी आज डेट है 15 जून 2022, और मैं फिर से अब जो है अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है अभी, क्योंकि मेरा वर्क फ्रॉम ऑफिस है और छुट्टी नहीं मिल पाती, वाली सैटरडे संडे छुट्टी मिल पाती है, जिसकी वजह से मैं जा नहीं पा रहा हूँ। तो मैं इसे 1 तारीख को जाके सबमिट करूँगा। तो आइए बिना देरी किए जानते हैं इसके रिजेक्ट होने के क्या क्या कारण है, और बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल में जो भी पहली बार फर्स्ट टाइम व्यूअर्स और विजिटर्स है, जल्दी से जाके चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट और नए टेक्निक के वीडियो मिलते रहेंगे। क्योंकि देखिए, ट्रिक एंड टिप्स बताते सब कुछ है, लेकिन जो नहीं बताया जाता वो इस चैनल में बताया जाता है, कि जो कि बहुत ही ज़्यादा कामदायक वीडियो है, और जिसमें कि आपको 100% रेजोल्यूशन भी मिलते हैं। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि केवाईसी में जो है आपका नाम, राइट, नेम है। अगर आपका ओनली सिंगल नेम है, अगर आपको सरनेम चेंज करना है तो ये अभी आपका ऑनलाइन अप्रूवल हो जाएगा, राइट। इसमें जो ओनली आपको आधार कार्ड या फिर आपका जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, यानी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, अदरवाइज आपका जो है एज अ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आप 10th की मार्कशीट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं, राइट। इसके अलावा अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ जो डेट है, राइट, अगर वो आपका 1 साल से कम है, यानी 11 महीने या फिर करेक्ट 1 साल भी है, कम है कि डिफरेंस है बिटवीन 1 साल बड़ा या छोटा है, तो भी आपका ऑनलाइन चेंज हो जाएगा। इसके अलावा साथ ही साथ जो अगर आपका मेल आईडी है, मोबाइल नंबर है ना, और आपका जो कहते हैं एड्रेस वगैरह है, ये सब जो है आपका ऑनलाइन चेंज हो जाएगा, राइट। बट जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, कुछ नए सिस्टम वगैरह निकाल दिया है, जिसमें कि अगर आपका डेट बाकी सब चीज़ें ऑनलाइन हो जाएगी, बट कुछ ऐसी चीज़ें जो ऑफलाइन आपको करने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर इन केस अगर आपका ओनली वो चीज़ें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसमें कि आपका सबसे पहले एक तो फादर नेम की, राइट, अगर आपकी फादर नेम गलत हो जाती है, जैसे उनकी सरनेम गलत है, ठीक है, तो उसमें जो है आपको ऑफलाइन ही रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी बाय पेपर के थ्रू। और क्या क्या है आज उसकी हम बात करेंगे, और किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरा है आपका डेट ऑफ बर्थ, अगर 1 साल से ज़्यादा का डिफरेंस होता है, चाहे 1 साल 1 दिन क्यों ना हो, 1 साल से 10 साल डिफरेंस क्यों ना हो, ये सब आपको जो ऑफलाइन जाके ही करना पड़ेगा। जो कि मैं इसी चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, जिसमें आप मेरे देखेंगे मेरा जो ये पीएफ क्या कहते हैं, द रीजनल पीएफ कमिश्नर दिल्ली का है एक पेज, दूसरा मेरे कंपनी का जो है लेटर ऑफ रिकाउंट रिस्पॉन्सिबल डेटर है, ठीक है, और तीसरा जो है मेरा सेल्फ डिक्लेरेशन लेटर है, चौथा मेरा जो है पैन कार्ड है, और पांचवा मेरा आधार कार्ड है, राइट। अब छठा जो मैं सबमिट करने जाऊँगा इसमें मार्कशीट। तो ये चीज़ गलती मेरे से क्या क्या हुई है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, जब भी आप अपनी जैसे डेट ऑफ बर्थ चेंज कराते हैं, या फिर फादर नेम के सरनेम में कोई दिक्कत होती है, या फिर फादर नेम और सरनेम कई बार जॉइंट हो जाते हैं, इनमें आपको तो पता ही है, गवर्नमेंट का काम बहुत ही ज़्यादा झमेला, गवर्नमेंट से पैसा लेना, अपना ही पैसा लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उस चीज़ को दुख जो है ना मैं ही समझ सकता हूँ, ठीक है, और जिनके पैसे अटके पड़े गवर्नमेंट में वही समझ सकते हैं। तो उन सब के साथ जो है मेरी हमदर्दी है। तो आज हम बात करेंगे कि पीएफ ऑफर के अंदर पीएफ रिजेक्ट होने का कारण क्या है, केवाईसी अपडेट करते टाइम रिजेक्ट होने का कारण क्या क्या है, आज उसके बारे में देखिए, अगर आप नाम चेंज करते हैं वो ऑनलाइन हो जाएगा, क्या कहते हैं एड्रेस चेंज करते हैं ऑनलाइन हो जाएगा, मोबाइल नंबर चेंज करते ऑनलाइन हो जाएगा, ईमेल आईडी भी ऑनलाइन चेंज हो जाएगा, राइट, नॉमिनीस भी ऑनलाइन चेंज हो जाएगी। लेकिन आपका डेट ऑफ बर्थ और जो फादर नेम और सर नेम कई बार ऐसे जॉइंट हो जाता है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा आपको मत्थापिटी करनी होती है। सबसे पहले आपकी जो अगर क्या कहते हैं डेट ऑफ बर्थ में 1 साल से ज़्यादा का अंतर होता है, तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर करना होता है, उन सभी
सभी के लिए कई सारे यूट्यूबर ने ऑलरेडी वीडियो भी डाल रखे होंगे, बट मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए जबकि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1 साल से अगर ज़्यादा का टाइम डिफरेंस बिटवीन हो रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी रीजनल ऑफिस विजिट करनी होती है, जहाँ जिस यूएन नंबर में या फिर जिस पीएफ अकाउंट में आपकी जो जैसे दिक्कत आ रही है, उस ऑफिस में विजिट करना होगा। वहाँ से आपको एक फॉर्म मिलती है जिसमें कि आपका उस ऑफिस का पीएफ किस स्टेट में जमा हो रहा है, चाहे वो दिल्ली हो, गुड़गांव हो, राइट, और पंजाब हो, क्या कहते हैं राजस्थान हो, तमिलनाडु, कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में इस राज्य में जमा हो रहा है, वहाँ का वो क्या कहते हैं एक जो है लेटर हेड निकाल के दे देंगे, जहाँ पे लिखा होगा कि भाई मैं क्या कहते हैं रैमी राज, और मेरा जो पीएफ नंबर है इतना इतना है, और मेरा जो है मैं अपनी इच्छा से जो अपने केवाईसी अपडेट कराना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्स में चेंज किया था, जिसमें कि आपको एक कॉलम आता है, रो और क्या कहते हैं कॉलम, जिसमें कि आपको जो अपना यहाँ पे डिटेल्स आएंगे, जैसे कि यहाँ पे जो है आपका करेक्ट नेम और क्या बोलते हैं करेक्ट नेम और इनकरेक्ट नेम, ठीक है, करेक्ट नेम और रॉन्ग नेम। फिर यहाँ पे आपका जो फादर नेम का जैसे नाम जो करेक्ट है, जो इनकरेक्ट है वो, और डेट ऑफ बर्थ में जो करेक्ट है और जो इनकरेक्ट है, मतलब कितने साल का डिस्टेंस बिटवीन है, ठीक है। और क्या बोलते हैं जो आपको मोबाइल नंबर चेंज करना है, ठीक है, तो वो तो आप वैसे भी अपडेट कर सकते हैं ऑनलाइन जाके, अगर आपको पुराना वाला अगर आपका रनिंग है तो। अगर रनिंग नहीं है तो उसके लिए भी फिर आपको ऑफलाइन जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो उसमें क्या बोलते हैं आपका जो है, आप जो है सेल्फ डिक्लेरेशन अलग से भी लेटर लिख के दे सकते हैं। अगर नहीं भी देते तो ऑफिस के लेटर हेड में जो ये आता है रीजनल, इसी में भी आता है आई एम एनक्लोजिंग हैविंग सेल्फ अटेस्टमेंट कॉपी, जिसमें कि मैं अपने केवाईसी अपना अपडेट करना चाहता हूँ अपनी इच्छा अनुसार। अगर कल को जाके कुछ भी मिस हैपनिंग होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मैं होता हूँ, और मैं इस चीज़ का एक्नोलजमेंट करता हूँ, जानकारी देता हूँ प्रॉपर रिस्पॉन्स लेटर, ठीक है। तो ये तो ऑफिस नाम डिटेल्स वगैरह क्या क्या चेंज करनी है तो ऑफिस दे देते हैं, आपको क्रॉस वेरीफाई भी करना होता है। और दूसरी चीज़ें जो है कंपनी जो अपनी लेटर हेड पे भी यहाँ पे लिख के देते हैं कि कंपनी की अपना लेटर होता है, एक आपका पीएफ का लेटर हेड होता है, करेक्शन फॉर्म जिसे हम करेक्शन फॉर्म बोलते हैं, उसमें आपका सेल्फ डिक्लेरेशन भी नीचे होता है, जैसे कि लाइक ये आपका जो पीएफ का करेक्शंस लेटर है, और नीचे आपका जो एक छोटा सा डिक्लेरेशन लेटर भी होता है एक तरफ, ठीक है। यहाँ पे कंपनी की साइन होता है, यहाँ पे आपका साइन होता है, और यहाँ पे जो अप्रूवल करता है उस बंदे का साइन होता है, जो आपकी पीएफ असिस्टेंट जो भी उसे असिस्ट करता है, पीएफ डिपार्टमेंट को देखता है, फाइनेंस स्कीम को, ठीक है। और यहाँ पे जो फिर आपका ऑफिशियल कहते हैं ऑफिस का जो है आपका, जिस ऑफिस में आप जॉब करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसके नाम, उसका एड्रेस, राइट, यहाँ पे लिखा गया लेटर ऑफ रिकाउंट रिस्पॉन्सिबिलिटर, डियर सर और मैम, जो भी आपकी कंपनी हो, ठीक है, टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केस ऑफ रैमी राज, पीएफ नंबर ये, यूएन नंबर ये, फॉर द चेंजिंग मेड पीएफ डेट एज पर द ज्वाइनिंग डिक्लेरेशन साइन ऑफ बोथ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जिसमें नाम और उसका जो सरनेम है, उसका डेट ऑफ बर्थ है, ETC मेंशन किया जाएगा, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट्स लॉस विद में, और क्या बोलते हैं ऑक्यूपाइड इन फ्यूचर, यानी अगर कोई भी लॉस वगैरह होता है उसके लिए एम्प्लॉय ही जिम्मेवार होगा। फिर यहाँ भी कंपनी अपनी सिग्नेचर करती है, जो कि वहाँ पर अप्रूवल करता है और स्टैम्प करता है, मतलब सेल्फ अटेस्ट, ठीक है। अब आते हैं दूसरा आपका जो है सेल्फ डिक्लेरेशन आपका जो ऑलरेडी होता है, अगर आप चाहें तो अलग से लगा सकते हैं, जो कि मैंने नहीं लगाया इसमें, क्योंकि मेरी ऑलरेडी चेंजिंग लेटर केवाईसी में है। अब यहाँ पे जो आ रहा है मेरा पैन कार्ड, ठीक है, पैन कार्ड में आप इतना देखेंगे, मैं आपको ये हाइड कर देता हूँ, बट यहाँ पे लिखा हुआ आएगा द ओरिजिनल, क्या कहते हैं ओरिजिनल वेरीफाइड विद बोथ ऑफ फोटोकॉपी, ठीक है, डेट भी यहाँ पे मेंशन होता है, और ये मैंने वेरीफाई करा था 14/6/2022, 14 जून, यानी आज से एक दिन पहले, ठीक है। इसी तरह आपका जो है आधार कार्ड भी होता है। आधार कार्ड में मैं इन दोनों को छुपाऊंगा, मैं इतना दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे, जैसे यहाँ पे साइन है, ठीक है, यहाँ पे ये वेरीफाइड है, ओरिजिनल वेरीफाइड ये है, और जिसने वेरीफाइड किया है ये उसका सिग्नेचर होता है 14/6/2022, ठीक है। अब ये सब चीज़ें होने के बाद भी रिजेक्ट होने का कारण क्या है, आज उसके बारे में जानेंगे। कई बार हम जो क्या करते हैं ध्यान नहीं देते, हम एक्साइटमेंट हो जाते हैं कि अब भाई हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। हमारी गलती मेन ये होती है कि कई बार कि हम जो एक्साइटमेंट में एम्प्लॉय की साइन करना भूल जाते हैं, ठीक है, एम्प्लॉय की साइन करना भूल जाते हैं, जो कि यहाँ पे आता है लास्ट में योर फेथफुल, ठीक है। यहाँ पे अपना साइन करना भूल जाते हैं, कंपनी तो अपना साइन और ये कर लेते हैं, लेकिन हम और एक चीज़ करना भूल जाते हैं, यहाँ पे कंपनी का स्टैम्प, ठीक है, जो कि यहाँ पे कंपनी की स्टैम्प नहीं था, राइट, जो कि मैंने इसकी कॉपी निकलवाई है, बट इस कॉपी मैंने जो साइन मैंने जो दिया था वो ऑलरेडी साइन करके दिया था, बट यहाँ पे जो है मेरे मामले में आधी गलती पीएफ डिपार्टमेंट की थी, जो ये आपके क्या बोलते हैं
पीएफ जो होता है ना, क्या बोलते हैं इसे, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, पीएफ ऑफिस वालों की गलती थी, आधी उनकी गलती थी, आधी मेरी गलती थी। अब आधी उनकी क्या गलती थी मैं आपको बताता हूँ। मैंने सारी डॉक्यूमेंट में साइन करके दे दिया था, तब भी उन्होंने रिजेक्ट किया, ठीक है। अब उसमें मेरी क्या गलती थी मैं आपको बताता हूँ। मेरी गलती ये थी कि मैंने यहाँ पे जो ये लेटर है इसमें स्टैंप नहीं करवाया था, ठीक है। दूसरी चीज़, और ये जो कंपनी का लेटर हेड है इसमें भी स्टैंप नहीं करवाया था, ठीक है। मैं भी स्टैम्प करवाया, या फिर मेरे को ध्यान ना रहा उस टाइम, मैं भी खुश हो गया था भाई, मैं 6 महीने से पैसे लटके पड़े थे तो मेरे आ जाएंगे बोल के फाइनली, ठीक है। दूसरी चीज़, ये मेरी डॉक्यूमेंट्स था, शायद उन्होंने लगाया होगा नहीं पता, लेकिन जो उन्होंने कहा था कि आपका जो ऑफिस स्टैम्प नहीं था, तो यहाँ पर भी जो है लिखा हुआ डिटेल, बट स्टैम्प नहीं था यहाँ पर। जो आपको जो आप रिलेटेड डिक्लेरेशन भी लेते हो, पैन कार्ड भी देते हो, आधार कार्ड भी देते हो, स्टैम्प आपको हर एक डॉक्यूमेंट्स में लगना ज़रूरी है। तो ये गलती हम कर लेते, ये पता नहीं लग पाता, और लोग जो है क्या बोलते हैं, ये ढूंढने में लग जाते हैं यूट्यूब में कि पीएफ का क्या कहते हैं, पीएफ का केवाईसी कब तक अपडेट हो जाता है, अपडेट होने की कितने दिन का क्राइटेरिया है। बट उनके ये नहीं पता कि रिजेक्ट होने का क्या क्या कारण है, ये नहीं पूछते। तो रिजेक्ट होने का कारण यही चीज़ें रहती हैं जिसमें इनकम्प्लीट के डिटेल्स के अलावा कुछ जैसे माइनर मिस्टेक होती है जो हम अपनी आंखों से ओझल कर देते हैं, हम एक्साइटमेंट में देख नहीं पाते, जो कि शायद कुछ गलतियाँ मेरी तरफ से हुई होगी, कुछ गलतियाँ उनकी तरफ से भी है, उनकी गलती भी मैंने बता दी, मैंने अपनी गलती भी बताई है। तो ये सारी जो चीज़ें गलती है ये जो हुई है, तो उम्मीद करता हूँ कि आगे अगर कोई भी इस वीडियो को जो है कोई भी बंदा पीएफ की रिगार्डिंग जो है अगर रिलेटिव देख रहा है कि पीएफ केवाईसी कब तक अपडेट होगा, या फिर ईएफ कहते हैं ईपीएफ में केवाईसी कितने टाइम में अपडेट होता है, या फिर ईपीएफ में केवाईसी अपडेट कैंसिल होने का कारण क्या है, तो उस बंदे को ये वीडियो देख के बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये मैंने बिल्कुल क्लियर और साफ साफ बनाई है कि कैंसिल होने का कारण क्या क्या है। क्योंकि जहाँ पे इन्फॉर्मेशन कोई और नहीं देता वहीं पे वो इन्फॉर्मेशन शायद इसमें यहीं पे मिलता है। तो आई होप आपको वीडियो बिल्कुल अच्छी लगी होगी और जानकारी हेल्पफुल लगी हो, तो बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिए, और सवाल जवाब करते रहेंगे, जो कि मैं हर सवाल का जो है एंड ऑफ द डे जवाब करने की कोशिश करूँगा। और थैंक्स बटन का एप्लीकेशन बटन मिला हुआ है यार, डोनेट करो, लेट्स हैव सम डोनेट। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग, बी सेफ, बी हेल्थी। और गाइस अभी जैसे कि आप सभी को पता है कि आज 15 जून 2022 का चला, जिसमें कि अभी गवर्नमेंट ने जो है अग्निपथ सेना के लिए कुछ मुश्किलें चुनौती खड़ा की है, जिसमें कि 4 साल से ज़्यादा सर्विस नहीं कर सकते हैं, राइट। जिसमें कि जितने भी नए अब सेनाएं भर्ती होंगे उनकी जो नौकरी सिर्फ 4 साल के लिए कहते सेवा रहेगी, जिसमें कि अधिकतर जो हमारे देश में सेनाएं आते हैं वो यूपी बिहार साइड से ज़्यादा जो हमारे सेना भाई भर्ती होते हैं, बल्कि जो कि बहुत ज़्यादा भड़के हुए और जगह जगह पे दंगे हुए रहे। बट ये सिर्फ यूपी हरियाणा में भी नहीं है, ओनली आपको पंजाब ऑल ओवर इंडिया में भी हो रहे हैं। तो प्लीज़ बाहर निकलते टाइम थोड़ा सा सेव करके और अपनों का ध्यान रखिएगा। सो बी सेफ, बी हेल्थी, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।